क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बहादुरपुरा शास्त्रीपुरम में जहां पर बाम रुकनी दौला की बोली की जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करने का इल्जाम, यहां पर आज सुबह बड़े पैमाने पर GHMC, HMDA, इरिगेशन अथॉरिटीज पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें कई मकानात को गिराया गया, डिमोलिश किया गया। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर करीब 13 एकड़ जमीन की बात बताई जा रही है और ये 13 एकड़ जमीन को कब्जा किया गया और यहाँ पर नए बिल्डिंग्स तामीर भी किए गए। इसमें बहादुरपुरा MLA जनाब मोहम्मद मुबीन का भी मकान था, जिसको डिमोलिश किया गया। बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की गई। इलेक्शन के वक्त यानी MLA इलेक्शन और MP इलेक्शन के दौरान यहाँ पर वो तेजी से काम किया गया। नाजरीन, आज शहर हैदराबाद में जहाँ कहीं पर भी जमीन खुली लगी, जहाँ कहीं पर भी जमीन खुली नजर आई तो उसको कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट की जमीन को कब्जे किए जा रहे हैं, वक्फ की जमीनों को कब्जे किए जा रहे हैं, तालाबों को पूछा जा रहा है, तालाबों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बड़े बड़े तालाबों को नक्शे से हटाया गया है और वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई है। इस तरह का हमारे शहर हैदराबाद में काम को अंजाम दिया जा रहा है कुछ लैंड माफिया की जानिब से। लेकिन अब रेवंत रेड्डी कमर कस ली है ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह से आतंक मचा के रखे हैं ग्रेटर हैदराबाद में। बहरहाल आज शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी के पास जहां पुलिस का हुजूम देखा गया तो लोगों में एक बेचैनी सी पाई गई। इसके बाद से बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन और कॉर्पोरेटर सैयद सलीम, तिगलकुंटा, दूधबोली, मोहम्मद खादर, सैयद जाफर, सैयद नजर, शेख इरफान, बिलाल, जुबैर, इन लोगों को अपनी हिरासत में लिया था सुबह। और जो लोग यहाँ पर मकानात खरीदे हैं, तामीर कर रहे थे, वो लोगों को भी अपनी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अब यह गवर्नमेंट की जमीन मानी जा रही है। अब इस पर कोई भी कार्रवाई करे, कोई भी घर बनाने की कोशिश करेगा या फिर ये जमीन के पास आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। नाजरीन, आज बड़ी अफसोस की बात है हमारे ग्रेटर हैदराबाद में ऐसे बेरोजगार लोग, जिसमें नौजवान भी है, ये लोग का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द रुपया कमाए, पैसा कमाए, और ये पैसा कमाने का आसान रास्ता उनको सब में पहले सियासी पार्टी में शामिल हो, इसके बाद से जमीना कब्जा करें, लोगों के घर कब्जा करें, गली के लीडर बन जाएं ताकि पैसा अच्छा मिले। एक जहन बन चुका है और ऐसे लोगों की तादाद अब बढ़ते जा रही है और ऐसे लोग जो बेरोजगार है वो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मामला है। अब इसमें कौन कौन लोग मुलविस है, अब ये तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, सब लोग सामने आएंगे। जब MLA को अपनी हिरासत में लिया गया है तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है। जरूरी भी है कि संजीदा होना चाहिए, क्यों औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया गया है, गवर्नमेंट की जमीनों को तबाह किया गया है, तालाबों को तबाह किया गया है, तालाबों को बूझा गया है। 15 साल पहले तक तालाबी हमें नजर आती थी, आज वो तालाबों की जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही है, कानून के धज्जियां उड़ाई जा रही है। लैंड माफिया की जानिब से बड़े पैमाने पर काम को अंजाम दिया जा रहा है ग्रेटर हैदराबाद में। बहरहाल, जिस तरह से पुलिस और GHMC ने कार्रवाई की है, उम्मीद करते हैं कि अब वो लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गवर्नमेंट की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ऐसे कुछ लोग जमात का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। अब लोगों में ये बात चल रही है, लोगों में ये फिक्र चल रही है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में कोई शामिल होता है तो भी क्या सोच के शामिल हो, क्योंकि जब भी कोई जमीन के मामलात में गिरफ्तार होता है, पकड़ा जाता है, तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़ा जाता है। हाल ही में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में भी इसी तरह से करोड़ों रुपए का मामला सामने आया, जहां पर गवर्नमेंट की जमीन को कब्जा किया गया था और कुछ ऑफिसरों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर यह स्कैम किया गया था, जिसके बाद कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसरों ने इस पर कार्रवाई की और कई ऑफिसरों को गिरफ्तार किया, कई लीडरों को गिरफ्तार किया। जबकि जो कॉर्पोरेटर का नाम आ रहा था, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बताया जा रहा है, फलकनुमा डिवीजन का, वो अभी तक फरार में बताए जा रहे हैं। तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी, कॉर्पोरेटर लाइन के केस में फंस जा रहे हैं। अब MLA को आज हिरासत में लिया गया है।
गली के लीडरों पकड़े जा रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक इसी तरह का ये मामला चल रहा है, जमीनों के मामले चल रहे हैं। बहरहाल पार्टी के जिम्मेदारों को चाहिए कि इस पर फौरन तवज्जो दे, वरना आने वाला वक्त और खतरनाक साबित हो सकता है और अवाम की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा। और वो लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं जो इस तरह से प्लॉटिंग करने के बाद जमीनात खरीदते हैं, वो ना खरीदे, वरना आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बाद में परेशानी हो सकती है। मैं शहर अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। Satu